हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. हमारे ऑप्शन है: ए, द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड. बी, द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. सी, genetically engineered insulin is produced in E. coli. D, in man insulin is synthesized as a pro-insulin. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. इंसुलिन यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. अब इंसुलिन का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसा होता है? इंसुलिन में प्रेजेंट होती हैं टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एंड ये शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं चेन ए एंड चेन बी. दिस चेन ए एंड चेन बी ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं बाय द मीन्स ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. दीज आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. अगर हम बात करें नेचुरल इंसुलिन इन ह्यूमंस की, तो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है इंसुलिन एज अ प्रो हार्मोन, या फिर हम कह सकते हैं प्रो इंसुलिन. ह्यूमन में प्रेजेंट होता है प्रो इंसुलिन. प्रो इंसुलिन का मतलब क्या है? यहाँ पर इस प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होता है एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड. इट हैज एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड. इसे मैच्योर इंसुलिन में ये सी पेप्टाइड एब्सेंट होता है, तो प्रोसेसिंग होती है प्रो इंसुलिन की टू बिकम मैच्योर इंसुलिन. प्रो इंसुलिन जब मैच्योर इंसुलिन बनता है तो सी पेप्टाइड स्ट्रेच इज रिमूव्ड. डायबिटीज ट्रीट करने के लिए अर्लियर डेज में जो इंसुलिन था उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ पिग्स एंड कैटल्स. फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ पिग एंड कैटल. लेकिन क्योंकि ये एक फॉरेन एनिमल सोर्स था, तो इस एनिमल सोर्स इंसुलिन से पेशेंट्स एलर्जीज को डेवलप कर सकते थे. इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए क्या किया? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की सिंथेसिस हुई. एंड ये किसने की? एली लिली कंपनी ने 1983 में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाया. और वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाया? तो एली लिली कंपनी में डीएनए corresponding to the sequence of chain A and chain B of insulin, corresponding to chain A and chain B sequence. Now इस DNA sequence को then introduce किया गया in the E. coli plasmid. It was introduced in E. coli plasmid. E. coli प्लाज्मिड में चेन ए एंड चेन बी सिंथेसाइज होगी. इस चेन ए एंड चेन बी को एक्सट्रैक्ट किया गया सेपरेटली फ्रॉम द E. coli प्लाज्मिड, एंड देन इन दोनों चेन्स को लिंक किया गया बाय द मीन्स ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. बोथ chains were linked after taking out from the plasmid by creating disulfide bonds, and then इस genetically engineered insulin को यूज किया जाता है now for the treatment of diabetes. तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, बिकॉज फंक्शनल इंसुलिन में चेन ए एंड चेन बी तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड नहीं होती है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती हैं. बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग है बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.